हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, राजवंशों के संस्थापक विथ ट्रिक। यानी राजस्थान के अंदर बहुत सारे राजा हुए, अलग अलग राजवंशों से हुए, और उन राजवंशों की स्थापना किसने करी थी वो हम लोग देखने वाले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी एग्जाम के अंदर वापस आ सकता है ये। वापस का मतलब अभी अभी थोड़े दिन पहले अपना एक पटवारी का एग्जाम हुआ था, पटवारी वाला, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम अपने को बताना था। उसमें एक जो है ये धूमराज वहां पर अपना राइट आंसर हो गया था। अब थोड़ा सा क्या है ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही राजवंश था और एक क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे राजवंश थे, उनके सारे के सारे संस्थापकों के नाम अपन लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो एंड होते होते आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी, देखते हैं। अब ये बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर भी, बहुत सारे टीचर ये दावा कर रहे हैं कि भाई देखो, जिसने हमसे ही पढ़ा था ना वही आदमी इस क्वेश्चन को सही कर पाया, बस और कोई नहीं कर पाया। इतना भी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा है, लेकिन इसको विथ ट्रिक कोई भी याद नहीं करवा रहा है। सो मैंने ये डिसाइड किया है, यहाँ पर कमेंट भी ऐसा कि सर ये राजवंशों वाले जो है वो ट्रिक से आप करवा दीजिए। सो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। अगर इसके अलावा भी कोई और टॉपिक आपको चाहिए, जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, जो कि अभी एग्जाम के अंदर आया हो, तो मैं बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये है अपना प्यारा राजस्थान। ध्यान दे लेना, राजस्थान के अंदर क्या है, अलग अलग राजवंश थे। अब मान लो अगर राजस्थान के बड़े बड़े राजवंश देखे जाए ना तो 3-4 ही हैं, वो देख लेना आप। एक तो जैसे आज वर्तमान के अंदर जो जयपुर है वो पहले का क्या था, पहले का आमेर था। ठीक है जी। आज का जो जोधपुर है वो पहले का मारवाड़ था। अब जोधपुर का मतलब ये नहीं है कि केवल जोधपुर की मैं बात कर रहा हूँ या जयपुर की बात कर रहा हूँ, यानी आज का जो जयपुर की मैं बात करूंगा ना, तो ये वाला एरिया मान लो आप, ये वाला एरिया कौन सा था, आमेर वाला था। ठीक है जी। यदि जोधपुर की मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया यहां तक का आप लोग मान लो ये मारवाड़ हो गया। ये यहां पर जो उदयपुर है ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, आप लोग मान लेना। ये इस एरिया की मैं बात करता हूं तो ये मेवाड़ है, महाराणा प्रताप वाला। ठीक है जी। इस एरिया की मैं बात करूंगा या फिर इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है, आप मान लेना, समझ लेना, ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया। ये सर्किल थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र हो गया। तो यहां पर अलग अलग राजा थे। मान लो यहां पर मेवाड़ के अंदर एक व्यक्ति राज कर रहा था, किसी ने व्यक्ति ने आकर के वहां पर एक राज्य की स्थापना की या एक राजवंश की स्थापना की। कुछ समय बाद में उसका राजवंश समाप्त हो गया, तो उसी जगह के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति अपने राज्य की स्थापना करेगा या अपने राजवंश की स्थापना करेगा। तो एक एरिया के अंदर आपको दो राजवंश मिल सकते हैं। जैसे यहां पर गुहिल राजवंश भी मिलेगा और सिसोदिया राजवंश भी मिलेगा। तो दोनों के जो संस्थापक थे उनको मैं ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगा, समझ गए ना आप। तो कौन कौन से, अब देखो यहां पर जो राजवंश राज कर रहा था ना वो कौन सा था, यहां पर था गुहिल राजवंश या सिसोदिया राजवंश। ठीक है जी। यहां पर कौन सा था, यहां पर था गुहिल, राजपूतों के ही थे ये। इसके अलावा यदि यहां पर मैं बात करूं जयपुर वाले एरिया के अंदर, तो यहां पर कछुआ थे, कछुआ थे। ये थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए, ताकि जब मैं ट्रिक आपको बताऊं ना तो इजी वे में आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए फिर। ठीक है जी। ये यहां पर कौन सा था, ये राठौड़ राजवंश था, ये राठौड़ राजवंश था। ये यहां पर था, बीकानेर के अंदर भी था, तो ये बीकानेर के अंदर भी इसकी स्थापना हो गई थी। स्थापना किसने करी थी वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये वाला एरिया था, तो यहां पर हाड़ौती के जो चौहान थे वो थे। चौहान हालांकि पूरे के पूरे राजस्थान में थे, यहां पर रणथंभौर के अंदर भी चौहान थे। ठीक है जी। और भी थे, चौहानों का जो राजवंश था वो लंबा चौड़ा था, पूरे के पूरे राजस्थान में वो फैले हुए थे अलग अलग जगह पे, लेकिन मुख्यतः ये था। और भी रणथंभौर वाला भी था, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले इस चौहान राजवंश की ही बात करते हैं जो कि पूरे राजस्थान में फैला हुआ था। विथ ट्रिक देखने वाले हैं। अब देखो ये है चौहान राजवंश और ये इसकी इतनी शाखाएं हैं, कौन कौन से, एक शाकंभरी के अंदर वासुदेव चौहान, रणथंभौर के अंदर गोविंदराज, जालोर के अंदर कीर्तिपाल, नाडोल के अंदर लक्ष्मण देव, सिरोही के अंदर लुम्बा देवड़ा, बूंदी के अंदर देवी सिंह, कोटा के अंदर माधो सिंह। इन लोगों ने यहां पर इसकी स्थापना की थी। किसकी, ये चौहान राजवंश की स्थापना की थी यहां पर। अब ये अलग अलग जगह के ऊपर है। अब देखो याद करने का तरीका देखना आप, कितना बढ़िया तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। नाम क्या है ना, शाकंभरी। सबसे पहले शाकंभरी, शाकंभरी, शाक किसको बोलते हैं, सब्जी को बोलते हैं ना। तो शाक से भरी हुई यानी सब्जी से भरी हुई, सब्जी से क्या चीज भरी हुई रहती है भाई, अपनी पृथ्वी धरती जो है वो पूरी की पूरी शाक से भरी हुई रहती है। तो शाक से भरी हुई हमारी क्या है, वसुधा, वसुधा। धरती का क्या नाम, पर्यायवाची क्या नाम है, वसुधा है ना। तो शाक से भरी हुई है हमारी वसुंधा, वसुधा या वसुंधरा, वसुधा, वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव याद हो जाएगा। ठीक है जी। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना तब देखना, तब आएगा आपको इसका मजा। बढ़ते हैं अपन आगे, रणथंभौर। भोर का मतलब क्या होता है, सुबह सुबह। और सुबह सुबह किसका नाम लेते हैं हम लोग, गोविंद का। गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। वो फेरी वाले घूमते हैं ना, वो रेडी लेकर के ऐसे ही बोलते हैं कि
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सुबह सुबह 5 बजे माइक लेकर के। तो ये भोर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये सुबह सुबह किसका नाम लेते हैं हम लोग, गोविंद का। सुबह सुबह पूरे के पूरे वातावरण में या सड़कों के ऊपर किसका राज होता है, गोविंद का राज होता है। भोर, रणथंभोर, भोर। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। जाल, जालोर, जालोर के अंदर कीर्तिपाल ने किया था। अब देखो हमारे घर के अंदर मान लो हम लोग साफ सफाई नहीं करते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो बाहर से आने वाला कोई आदमी, कोई बुजुर्ग आएगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये जाले हैं ना, इनको हटाओ आप। ये संपन्नता की निशानी नहीं है। जाड़े का मतलब आलसी आदमी है और उसके घर में कभी भी बरकत नहीं आती है, पैसा नहीं आता है, कीर्ति नहीं आती है। यानी जहां पर जाल है वहां पर कीर्ति नहीं है। जाल से हो जाएगा जालोर और कीर्ति से हो जाएगा कीर्तिपाल। जहां पर जाल वहां पर कीर्तिपाल नहीं, जहां पर जाल वहां पर कीर्तिपाल। जाल पाल, ये तो शायरी हो गई। ठीक है जी। अब देखो बढ़ते हैं आगे। नाडोल, लक्ष्मण देव। भगवान लक्ष्मण और भगवान राम को हम लोग जानते हैं। देखो लक्ष्मण से एक ही चीज़ याद आती है, भगवान लक्ष्मण। अब माता सीता को जब रावण उठा करके लेके आ गया तो भगवान श्री जो है लक्ष्मण जी को ये एहसास हुआ कि यार ये मेरी गलती थी, मुझे ध्यान रखना था। अब लक्ष्मण जी इधर उधर भागे, लेकिन राम जी को पता लग गया था कि उसको रावण उठा करके ले गया सीता माता को। तो उन्होंने क्या कहा, अरे लक्ष्मण इधर उधर ना डोल, इधर उधर ना डोल, अरे इधर उधर ना डोल, मुझे पता लग गया है, इधर उधर ना डोल। अरे लक्ष्मण इधर उधर ना डोल, ये देखो ना डोल, लक्ष्मण ना डोल, इधर उधर ना डोल, एक जगह पे बैठ जा, मुझे पता लग गया भाई अब। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो सिरोही का लुम्बा देवड़ा याद कैसे करोगे। राजस्थान के अंदर एक नया जिला बना है, नाम क्या है उसका, सलूम्बर, सलूम्बर। याद हो गया कि नहीं हुआ। देखो सलूम्बर के अंदर ये बीच वाला ये लुम्बर को इधर निकाल दो और ये इसको इधर कर दो, सर को इधर कर दो। ये क्या हो गया, ये सिरोही। मैंने स्पेलिंग ये मात्रा भी गलत सलत लगा दी। देखो सिरोही, समझ जाना आप लोग। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं इसको सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर था रे, अब इसको हमने क्या बनाया था फिर, सिरोही। ट्रिक बड़ी बेकार सी है लेकिन याद रह जाएगी, मैंने बोल दिया ना एक बार। देखो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सलूम्बर, सिरोही का लुम्बर, सलूम्बर, लुम्बा देवड़ा, सिरोही का लुम्बा देवड़ा, लुम्बा देवड़ा सिरोही का। ओके जी। अब देखो बूंदी का देवी सिंह, बूंदी का देवी सिंह। अरे देवी का प्रसाद इधर नहीं मिलता है, मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं मिलता। रे देवा, दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। बूंदी देवी सिंह, बूंदी का जो प्रसाद है वो किसके चढ़ाते हैं हम लोग, देवी माता को चढ़ाते हैं ना। बूंदी का प्रसाद मंदिर में जाते हैं, मखाने भी देते हैं, कई जगह पे बूंदी का प्रसाद भी मिल जाता है, लेकिन देवी के हम लोग क्या चढ़ाएंगे, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है जी। अब कोटा माधो सिंह, अभी सर्दियाँ आने वाली है, 2-3 महीने में सर्दियाँ आ जाएगी। हम लोग कोट निकालेंगे, कोट में आएगी भयंकर वाली बदबू। अब वो एक जगह जमा रहने से आ जाती है ना बदबू, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अरे माँ धो कोट को, माँ धो सिंह कोट को, माँ धो सिंह कोट को, कोटा माधो सिंह, कोटा माधो सिंह, कोटा माधो सिंह। इजी है, एक बार आप इस वीडियो को देखो, हमेशा के लिए याद। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये किधर था, देखो साकंबरी राजस्थान के बीचों बीच, रणथंभोर पूर्वी साइड के अंदर, जालोर, नाडोल, सिरोही, बूंदी, कोटा, ये पूरा का पूरा, ये देखो पूरा ये बूंदी, कोटा, रणथंभोर, सिरोही, जालोर, पूरा राजस्थान इस जो है ये चौहान राजवंश ने कवर कर लिया है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे और नेक्स्ट देखते हैं किसको, ये गुहिल राजवंश को देखते हैं। नीचे महाराणा प्रताप वाला जो राजवंश था उदयपुर के अंदर जो था, उनके जो संस्थापक थे देखना। अब देखो ऐसा है ना, मुख्य जो था ना वो मेवाड़, वो आप उदयपुर को मानो आप, लेकिन आसपास में भी उसके कई राजा थे, यहाँ पर भी अलग अलग जगह पे जो है स्थापना करते थे, लेकिन वो होते किस राजवंश के थे, वो गुहिल राजवंश के ही होते थे।
ये जो समस्या है ना, ये चौहान राजवंश के साथ में कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, ये केवल चौहान राजवंश के साथ में ही है। बाकी अब जो गुहिल राजवंश वाले हैं ना, वो एक जगह पे यहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे ही मिलेंगे। कोई यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर मिलेगा, कोई उदयपुर में, एक जगह। जैसे आमेर वाले हैं तो जयपुर में मिलेंगे, अलवर में मिलेंगे। मारवाड़ वाले हैं तो इधर मिल जाएंगे, जोधपुर में मिल जाएंगे, बीकानेर में मिल जाएंगे, किशनगढ़ के अंदर मिल जाएंगे, इकट्ठे हैं। चौहान थोड़े से बिखरे हुए थे। अब चलते हैं अपन आगे और बात करते हैं गुहिल राजवंश की। गुहिल राजवंश ये मेवाड़ के अंदर थे, दोनों के दोनों। किधर थे दोस्तों? ये मेवाड़ के अंदर थे, मेवाड़ के अंदर थे। देखो आप देखना जरा, मेवाड़ के अंदर गुहिल या गुहादित्य, इन्हीं का नाम था, गुहिल बोलते हैं इनको। मेवाड़ का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले महाराणा प्रताप, जो कि अपनी सारी जिंदगी उन्होंने पहाड़ों के ऊपर निकाली है ना। राजकाज छोड़ करके स्वतंत्रता के लिए वो लड़ते रहे। उदय सिंह को देख लो आप, महाराणा उदय सिंह को देख लो आप, महाराणा कुंभा को देख लो आप, महाराणा सांगा को देख लो आप। ये सारे के सारे वो राजा थे जो कि कहाँ के थे? जो कि मेवाड़ राजवंश के थे और पहाड़ियों में रहे थे। पहाड़ियों में रहे थे, मेवाड़ के राजा थे, पहाड़ियों में रहे थे। मतलब हिल, गुहिल, क्योंकि इनकी स्थापना करने वाला एक गुहिल था। तो नाम में जब हिल आ गया, पहाड़ियाँ आ गई, नाम में हिल आ गया, तो अब पहाड़ियों में तो घूमना पड़ेगा भाई आपको। तो ये क्या हो गया आपको? मेवाड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? हिल, गुहिल द्वितीय या गुहादित्य आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है जी। बात करते हैं वागड़ वंश की। वागड़ वंश, अब देखो ये वागड़ वंश किधर है? ये आपको वागड़ वाला एरिया कौन सा है? राजस्थान का जो नीचे वाला एरिया है, इस एरिया के अंदर ये वाला ही है ना, वागड़ वाला एरिया। वी से वागड़ मैंने बताया था, पहले भी ट्रिक बना करके बताया था आपको। सारी की सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, वीडियो जाकर के चेक करना आप पूरा का पूरा, सारी प्लेलिस्ट चेक करना, अलग अलग ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, उनके अंदर ये सारी वीडियो मिलेंगे आपको। वागड़ की मैं बात करता हूँ, वागड़ वंश। समर का मतलब क्या होता है? समर का मतलब होता है गर्मी। समर का मतलब क्या होता है? समर का मतलब होता है गर्मी। और जब भी गर्मी आती है तो राजस्थान वाले भागते हैं माउंट आबू की तरफ, या फिर भागते हैं बांसवाड़ा की तरफ, क्योंकि बांसवाड़ा क्या है ना, 100 द्वीपों का शहर है, 100 द्वीपों का शहर है। या फिर वहाँ पर आसपास में डूंगरपुर भी है, ठंडा इलाका वही तो है। कौन सा इलाका? वागड़ वाला इलाका जो है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा है। वागड़ वाला इलाका जो है वहाँ पर कौन मिलेगा आपको? समर के अंदर वहीं पर मिलेंगे लोग। समर सिंह वागड़, समर सिंह वागड़ हो गया। ओके जी। डूंगरपुर, डूंगर यानी पहाड़ होता है, वो पृथ्वी के ऊपर ही है अपने सारे के सारे। पृथ्वी के ऊपर राज किसका है? डूंगर का ही है ना, डूंगर का है। आदमी का व्यक्तित्व कितना बड़ा होना चाहिए? डूंगर के जितना बड़ा होना चाहिए। घमंड जो है वो डूंगर के जितना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व है, उसका ओरा। पृथ्वी के ऊपर डूंगर का ही राज है, पृथ्वी के ऊपर राज है डूंगर का। पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज हो गया। ओके जी। बांसवाड़ा की बात करते हैं। देखो बांसवाड़ा वाला थोड़ा सा मतलब ट्रिक थोड़ी सी पेचीदा है, बट देख लेना आप। बांस का मतलब क्या होता है? बेम्बू होता है ना, बेम्बू प्लांट, उसको बोलते हैं बांस। बांस वैसे तो बहुत लंबा होता है, लेकिन वैसे देखा जाए ना तो आप उसको गमले में भी डाल सकते हो। देखो ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। ये क्या है? ये बेम्बू प्लांट है ना, बांस का ही है ये। तो ये क्या होता है, जैसे ये बेम्बू प्लांट है तो इसको हम लोग गमले में भी डाल सकते हैं। तो देखो जगमाल, गमला, जगमाल, गमाल, गमाल, ये देखो ये क्या है लास्ट में, गमाल, गमला, जगमला, ऐसे कर लेना तुम। बांस कहाँ पर मिलेगा? बांस से बेम्बू, बेम्बू से जगमाल, 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 रिलेट कर लेना आप। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन आगे। शाहपुरा, सुजान सिंह। शाहपुरा, शाह कौन है? शाह भाई अमित शाह, शाह। और शाह मोटा आदमी है ना, थोड़ा मोटा मोटा हेल्दी, जैसे क्यूट सा बेबी फेस। तो शाह पूरा सुजा हुआ है। ये देखो आप, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये रहा शाह, इसे पूरा सुजा हुआ है। शाह पूरा सुजा हुआ है, शाह पूरा सुजा हुआ है। सफेद कपड़ा याद हो जाएगा ना आपको कि शाहपुरा का सुजान सिंह, शाहपुरा का सुजान सिंह। ठीक है जी। प्रतापगढ़ का प्रताप सिंह, ये गुहिल राजवंश है। अब इतिहास के अंदर 3 प्रताप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो महाराणा प्रताप है, नो डाउट। हालांकि उन्होंने किसी भी राजवंश की स्थापना नहीं करी थी, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, महाराणा प्रताप। दूसरे प्रताप कौन है? दूसरे ये प्रतापगढ़ के संस्थापक हैं प्रताप सिंह। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये देखो, ये प्रतापगढ़, ये यहाँ पर है ना आपका, नीचे ये यहाँ पर है। तो प्रतापगढ़ के संस्थापक कौन थे? प्रताप सिंह थे। दूसरे प्रताप यहाँ पर आपको इस अलवर के अंदर, इस एरिया के अंदर मिलने वाले हैं। ये अलवर वाला इलाका है ना, यहाँ पर अलवर के अंदर एक प्रताप सिंह मिलेंगे। अब ये इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर है ही कि यहाँ पर जो प्रताप सिंह है उसने किसकी स्थापना करी थी? उसने करी थी गुहिल राजवंश की, प्रतापगढ़ के अंदर। और जो अलवर लवर वाला प्रताप सिंह है उसने किसकी करी थी? उसने करी थी कछुआ राजवंश की।
तो ये दोनों के दोनों प्रताप एक साथ ही याद कर लेना आप। ये नीचे वाला प्रताप ने गोहिल राजवंश की, ऊपर वाले प्रताप ने कछवाहा राजवंश की स्थापना करी थी। नीचे वाले ने प्रतापगढ़ के अंदर ही करी थी और ऊपर वाले ने कहाँ पर करी थी, अलवर के अंदर करी थी, या अलवर का जो आसपास का इलाका है। ये जिले तो अभी बने हैं, उस वक्त तो जो एरिया था वही देखते थे हम लोग, इस एरिया के अंदर मान लो आप। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, और किधर चलें आप, अच्छा सिसोदिया, हमीर, ये देख लेना आप, सिसोदिया, हमीर, राणा हमीर। देखो किसी व्यक्ति को 100 रुपया दिया तो वो कैसा फील करेगा, हमीर जैसा फील करेगा ना, वो अमीर फील करेगा। एक अमीर खां पिडारी भी है, वो अलग है, ये हमीर फील करेगा, हमीर वाला, ये याद कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है। अब हम लोगों को क्या लगता है ना, सिसोदिया राजवंश उदयपुर वाला है, और वहाँ पर हम लोग टिक किसको लगाएंगे, ये गुहादित्य या गोहिल को टिक लगा देते हैं, और वहीं गलत हो जाता है अपना। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, सिसोदिया राजवंश है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन अब की बार ये पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपन आगे, और क्या, मंडोर। अब देखो एक बात बताना, किसके मन में डर नहीं होता है, किसके मन में डर नहीं होता है, गुज्जर नहीं था क्या वो मेला फिल्म वाला गुज्जर। बेवकूफ औरत गुज्जर का नाश करने चली थी, इस धरती पर वो मर्द नहीं जना जो गुज्जर का सर्वनाश कर सके। उसके मन में डर नहीं रहता क्योंकि वो सच बोलता था, या फिर और सच कौन बोलता था, और बोलते थे राजा हरिश्चंद्र सच बोलते थे। तो मन में किसके डर नहीं है, मन में डर नहीं है गुज्जर के और राजा हरिश्चंद्र के। तो जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे, मंडोर के अंदर इसकी स्थापना करी थी उन्होंने। बात समझ आएगी नहीं है, हालांकि इसकी कई शाखाएं और भी थी, देख लेना छोटा मोटा। अब आप भी देखोगे ना, ऐसे थोड़ी है, कितनी सारी चीज़ें याद करवा दी है। कोई एक्स्ट्रा इनके अलावा कोई और राजवंश और उसका संस्थापक यदि मिले तो वो भी आप लोग कमेंट के अंदर मुझे बता देना। मन के अंदर डर नहीं है किसके, गुज्जर के, वो किसी से भी नहीं डरता है, और राजा हरिश्चंद्र के भी, क्योंकि वो सत्यवादी थे। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं राठौड़ वाला। ये तो बड़ा ईजी सा है, राठौड़ वाला। मार जब पड़ती है ना तो सी ऐसे करते हैं ना, डंडे जब लगते थे स्कूल में ऐसे सीहा ऐसे करते थे ना, सी करते थे ना, हाँ। मारवाड़ की संस्थापक सिंहा, और ये बीकानेर का राव बिक्का, किशनगढ़ का किशन सिंह। क्या ट्रिक बनानी है इनके, कितना इजी सा मामला है। बीकानेर के बिक्का, किशनगढ़ के किशन सिंह। मार जब पड़ती है सी ऐसे करते हैं ना, तो मारवाड़ का सिंहा। और कौन सा है ये, राठौड़ राजवंश या राठौड़ वंश है। बड़े आगे कछवाहा राजवंश बताते हैं। देखो कछवाहा, आमेर, ये अलवर वाला मैंने पहले बता दिया था आपको, प्रताप के साथ में प्रताप को रिलेट कर दिया था। अब ये आमेर वाला है ना, आमेर आम किसको खिलाते हैं हम, घर में जब दुल्ला आता है ना, दुल्ला उसको खिलाते हैं। और दूल्हे के मुंह पे क्या होता है, बड़ा तेज होता है ना, तेज। कई बार ऑप्शन में ये दूल्हे राय आता नहीं है, हम लोग इसको याद कर लेते हैं। ऑप्शन में आता था तेजकरण, बचपन का नाम था तेजकरण। तो आमेर आम किसको खिलाएंगे हम, दूल्हे को, तेज, क्योंकि उसके चेहरे पे क्या होता है, तेज होता है। बड़े आगे, अब देखो करौली के अंदर एक राजवंश था, याद कैसे करेंगे वो देखना आप। करौली के अंदर केला देवी माता है, और केला देवी माता जी का जो संपर्क है वो भगवान श्री कृष्ण से है। वो कहानी क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद गूगल कर लेना कि करौली के अंदर क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण का जो है संबंध है उनसे, केला देवी से। तो करौली के अंदर श्री कृष्ण भगवान यादव वंश की थी, तो यादव वंश से उसको रिलेट कर लेंगे। और उन्होंने कंस के ऊपर क्या करी थी, फिर विजय पाई थी। मैं यहाँ पर करौली के अंदर, करौली से कर दो श्री कृष्ण, करौली से हम लोग कर देंगे श्री कृष्ण भगवान, जो कि यादव वंश के थे, और उन्होंने क्या करी थी, विजय पाई थी। इसको रिलेट कर लेना। केला देवी का संपर्क भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार से है वो आप कहानी देखना, मैंने बताई भी होगी पिछले वाले वीडियो के अंदर। अब बढ़ते हैं अपन आगे, जैसलमेर का भाटी वंश का राव जैसल, ये है जैसल हो गया ना। अब क्या ट्रिक बताएं इसकी, जैसलमेर के अंदर जैसल हो गया, ठीक है। झाला, ये देखो, ये आबू परमार वंश धूमराज, ये तो अभी अभी एग्जाम के अंदर आया ही था, ये तो अभी अभी पटवारी वाले एग्जाम में आया ही था ना। अब देखो झाला से कर देंगे झूला किसको झुलाते हैं हम लोग, लड्डू गोपाल को। और भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, मदन। झूला, छोटा सा झूला रखते हैं लड्डू गोपाल का, और उसके अंदर उसका पूरा बदन, उसी के अंदर हम लोग भगवान श्री कृष्ण को बैठाते हैं और उनको झूला जलाते हैं, उनका पूरा बदन को झूला जलाते हैं। तो बदन से हो जाएगा मदन, बदन से कर देंगे हम लोग मदन सिंह, और ये यहाँ पर हो गया।
अब चलते हैं अपन आगे। आमिर खान को जानते हो, सब लोग जानते हैं, आमिर खान पिंडारी, उसको टोकना नहीं चाहिए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट, अच्छी अच्छी फिल्में बनाता है, तो फिल्में बनाने वाले आदमी को टोकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिल्में फिर अच्छी नहीं बनती है। वैसे भी अच्छी नहीं बन रही आजकल तो, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग याद कर लेते हैं क्या, आमिर खान पिंडारी ये टोंक के अंदर है, तो अमीर आदमी को वैसे भी नहीं टोकना चाहिए, अमीर आदमी को भी नहीं टोकना चाहिए और आमिर खान को भी नहीं टोकना चाहिए। ये अमीर आदमी को भी नहीं टोकना चाहिए और आमिर खान को भी नहीं टोकना चाहिए। ठीक है जी, पिंडारी वंश की यहाँ पर स्थापना करी थी। एक और है यहाँ पर, क्या मिलेगा आपको, भरतपुर जाट राजवंश चूड़ामन प्रथम। भरतपुर के अंदर जाट राजवंश है, भरतपुर के अंदर जाट राजवंश है और उसके है चूड़ामन। अब देखो, भरतपुर के अंदर जाट है और जाट आदमी किसान आदमी होता है, मजदूर आदमी, खेती करता है, उसके हाथ में बड़ी ताकत होती है, 2.5 किलो का हाथ होता है, 2.5 किलो का नहीं, पूरा का पूरा मण का हाथ होता है, मण के हाथ होते हैं, मजबूत होता है ना, खेती करने वाला मजदूर आदमी होता है, कोई भी हो चाहे वो जाट क्यों। लेकिन हमको यहाँ पर ट्रिक बनानी है ना, तो भरतपुर के जाट राजवंश के जो है वो मण चूड़ामन प्रथम ने जो है इसकी स्थापना करी थी। अब एक बार हम लोग यहाँ पर इसका पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं, देखना आप लोग, अब आएगा मज़ा। और उसके बाद में आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कि रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट देखो ये है कि जा करके आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और वो एप्लीकेशन मिलेगी कहाँ पर आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी का वहाँ पर आपको कोर्स जो है वो मिल जाने वाला है, राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी का। चेक कर लेना आप लोग एक बार, वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी है, राजस्थान रामबाण टेस्ट सीरीज, 10,000 MCQs आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, शानदार MCQs होंगे, पूरा का पूरा आपको जो है कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन के और भी बहुत सारे आपको जो है शॉर्ट ट्रिक वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी अदरवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसके अंदर ये ऐसी मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब जो पेड कोर्स आपने खरीदा है ना, बड़ा अफसोस होगा यार, पेड कोर्स हमने क्यों खरीदा, सर ने यहाँ पर सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवा रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार हम लोग अपने रिवीजन की। ये सारा का सारा देख लिया आपने, ये यहाँ पर जो है गोहिल हो गया, राठौड़ हो गया, कछुआ हो गया, चौहान हो गया, ये 4 राजवंश थे, इंपॉर्टेंट तो यही थे, बाकी और छोटे मोटे और भी थे। बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शाक से भरी हुई वसुधा होती है, पृथ्वी होती है, शाक से भरी हुई वसुदेव। बोर के अंदर गोविंद बोलो सुबह सुबह, जाल जिसके घर में होता है उसके कीर्ति नहीं आती है तो कीर्तिपाल। अरे लक्ष्मण इधर उधर ना डोल, माता सीता नहीं मिलेगी, अब युद्ध करेंगे हम। सरुम्बर, सर से हो जाएगा सिरोही, और लुम्बा से हो जाएगा लुम्बा देवड़ा। ठीक है जी। बूंदी देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, ये देवी को हम लोग क्या करेंगे, बूंदी चढ़ा देंगे। कोट को माधो, क्योंकि कोट में बदबू आ रही है, माधो सिंह हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और ये क्या हो गया, ये यहाँ पर मेवाड़ के अंदर क्या हो जाएगा, गोहिल। मेवाड़ वाले सारे राजा पहाड़ों पर हिल पे घूमते रहते थे, गोहिल हो जाएगा या गुहादित्य हो जाएगा। वागड़ के अंदर हम लोग गर्मी में जाते हैं, समर के अंदर जाते हैं तो वागड़ हो जाएगा समर। डूंगर का राज है पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर राज है डूंगर का, या पृथ्वी सिंह हो जाएगा। बांस आजकल गमला, जगमाल बांस आजकल गमले में भी मिल जाता है। शाह पूरा सूजा हुआ है, ये देखो पता लग गया तो बैंड बजा देगा अपनी। प्रतापगढ़ का जो है स्थापना करी थी किसने, प्रताप सिंह ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। मंडोर गुजर प्रतिहार राजवंश, ये गुजर प्रतिहार राजवंश जो है हरिश्चंद्र ने। मन में किसके डर नहीं होता, गुजर के, और गुजर हरिश्चंद्र भगवान जो है राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं आगे। राठौड़ के अंदर क्या आ जाएगा, बीकानेर का बिक्का, किशन सिंह का किशन। मार जब पड़ती है तो क्या करते हैं, सीसी करते हैं, सिहा। मारवाड़ सिहा राठौड़ राजवंश। बढ़ते हैं आगे की ओर। कछुआ, आम किसको खिलाएंगे, दूल्हे को खिलाएंगे, क्योंकि उसके चेहरे पर तेज होता है। अलवर प्रताप सिंह, हम सब के लवर भी हैं महाराणा प्रताप, हम प्यार करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। करौली का भगवान श्री कृष्ण से कर लेना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के थे, और उन्होंने क्या किया था वहाँ पर, विजय पाई थी, विजयपाल। बढ़ते हैं आगे। जैसलमेर के अंदर क्या हो जाएगा, जैसलमेर का हो गया है भाटी जैसल, राव जैसल ने स्थापना करी थी।
टोंक अमीर खां को ना टोक, अमीर खां को, अमीर आदमी को ना टोंक। झाला यानी झूला झुलाएंगे हम किसको, बदन को, किसके बदन को, मदन के बदन को, ये मदन सिंह, बदन सिंह। झूला किसको झुलाएंगे हम, बदन को, किसके बदन को, मदन के बदन को। ठीक है जी। आबू, ये तो हो ही गया, ये तो आया था अभी एग्जाम में। आबू का परमार वंश का धूमराज था। ठीक है जी। भरतपुर के जो जाट हैं उनके हाथ हैं जो वो मण के हैं, तो ये हो गया मण के। चूड़ामण प्रथम ने स्थापना करी थी भरतपुर के अंदर जाट राजवंश की। तो ये इतने सारे राजवंश हैं, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पर जाकर के अपनी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। क्लास कैसी लगी है वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। अगली क्लास किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे बता देना। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।